हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर के एक टॉपिक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट या आंतरिक अनुलोम गुणनफल के बारे में। इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं तो स्टूडेंट, माना कि H और K है ना, समूह G का उपसमूह है, तब G H तथा K का एक आंतरिक अनुलोम गुणनफल या इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है या कहलाता है यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो पहला कंडीशन है H का प्रत्येक अवयव K के प्रत्येक अवयव से क्रम विनिमय हो, अर्थात ईच मेंबर ऑफ H कम्यूट्स विथ ईच मेंबर ऑफ K। दैट इज, यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट, दैट इज क्या होगा कि H एंड K का जो मल्टीप्लाई है, या हम बोला जाए तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू KH, मतलब HK इंटू K इज इक्वल्स टू K इंटू H फॉर एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल H और फॉर एवरी K बिलोंग्स टू कैपिटल K के लिए, है ना। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा फॉर्म है उसके बारे में, वो होता है G का प्रत्येक अवयव H के एक अवयव का K के एक अवयव से गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता हो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने क्या किया, G लिया स्टूडेंट, स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, देन स्मॉल g इज इक्वल्स टू HK, स्मॉल g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HK, है ना, जहां H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। तो यहाँ जो ये स्मॉल h इंटू K जो है वो स्टूडेंट यूनिक रूप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको दोबारा वैसी ही रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता। आइए एक प्रमेय हम देखते हैं स्टूडेंट। इस प्रमेय में क्या कहता है, तो मान लेते हैं G अपने दो उपसमूह H और K का एक आंतरिक अनुलोम गुणनफल या इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तब हमारे पास ये पहला प्रूव करना होगा स्टूडेंट। पहला जो होगा H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन E, एंड H जो होगा वो G जो होगा H तथा K के बाह्य अनुलोम गुणनफल से तुल्यकारी होगा, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में तुल्यकारी होगा। मतलब हमको ये बताना है कि G इज तुल्यकारी जो होगा H क्रॉस K, क्रॉस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का जो होता है दोस्तों, उस टाइप से यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो हमको पहला प्रूव करना है H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन E। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, हम कोई भी आर्बिट्री मेंबर या स्वेच्छ मेंबर स्मॉल x बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K स्वेच्छ लेते हैं स्टूडेंट, अपने से कोई भी एक हो सकता है। अब हमको ये बताना है कि ये जो x जो है और कोई दूसरा नहीं है, वो E ही होगा, ऐसा हमको बताना है स्टूडेंट। मतलब इसमें केवल एक ही मेंबर होगा, वो E होगा, तो हमको x को E बताना है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि ये इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब x जो है कैपिटल H में भी होगा, x जो है कैपिटल K में भी होगा, और चूंकि H और K जो है उपसमूह है, इसका मतलब इसका x का इनवर्स जो होगा वो भी H में होगा। x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल K, इसलिए G जो होगा H तथा K का आंतरिक अनुलोम गुणनफल है। तब G बिलोंग्स टू कैपिटल G को अद्वितीय रूप स्मॉल g बिलोंग्स इज इक्वल टू HK, जहां H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल K के फॉर्म में लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यदि हमारे पास स्मॉल g इज इक्वल टू HEK, जहां E को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x इनवर्स फॉर्म में और इंटू K। तो x इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, x इनवर्स जब हम करते हैं तो हमको तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट या मिलता है दोस्तों, तो ये हमको मिलेगा। अब हम क्या कर देंगे, इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि H हमारे पास ग्रुप है तो उसमें सेटिस्फाई होगा। तो स्मॉल h इंटू एक्स इंटू ये हो जाएगा x इनवर्स K के फॉर्म में मिल जाएगा स्टूडेंट। अब चूंकि x जो होगा वो कैपिटल H का मेंबर होगा, और ये वाला जो मेंबर होगा x इनवर्स कैपिटल K जो होगा, स्मॉल k जो होगा,
वो कैपिटल के का मेंबर होगा। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग मेंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब हमको यूनिक बताना था स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने एक फॉर्म तो लिख चुका है कि जी जो होगा वो एच के की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जी को अद्वितीय होने के लिए ये जो स्मॉल एच एक्स जो होगा वो वही स्मॉल एच होना चाहिए, तभी हम इसको यूनिक समझ सकते हैं। और ये वाला जो होगा वो स्मॉल के होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि एच एक्स इज इक्वल टू एच, सो एच एक्स इज इक्वल टू एच ई। अब इस एच ई की वजह से निरसन नियम लगता है स्टूडेंट। निरसन नियम में ये होता है यदि ए सी लिखा हुआ हो और बी सी लिखा हुआ हो, है ना, या फिर तो इस कंडीशन में हमको A बराबर B मिलता है। या ऐसी ही हम बोल सकते हैं सी ए लिखा हो या सी बी लिखा हो तो हम बोल सकते हैं कि A बराबर B होगा। तो ये निरसन नियम है स्टूडेंट। तो इस निरसन नियम के अकॉर्डिंग ये एच एच जो सेम है वो हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू ई होगा। और ये x इज इक्वल टू ई हुआ, इसका मतलब है हमने तो x को स्वेच्छ चुना था, तो ये x बराबर ई कैसे आया। तो यदि ई आ जा रहा है मतलब स्वेच्छ, मतलब यहाँ कोई भी हो सकता था, मतलब हमारे पास जो h इंटरसेक्शन k का जो वैल्यू होगा वो केवल क्या होगा, 1 ही, मतलब ई ही होगा स्टूडेंट। इसलिए h इंटरसेक्शन k का जो वैल्यू होगा वो सिंगलटन ई आएगा। तो ये हमारा पहला चीज प्रूफ होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको एक क्या बताना है दोस्तों, सेकेंड वाला जो हमको हमारे पास है वो बताना है कि स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल के, है ना, और ये वाला ये हमको बताना है स्टूडेंट। जी जो है एच तथा के बाह्य अनुलोम गुणनफल से तुल्यकारी होगा। तो ऐसा हमको बताना है। तो ऐसा तभी हम बता सकते हैं स्टूडेंट जब एक मैपिंग एग्जिस्ट हो इंटरनल से एक्सटर्नल के बीच में, तो और वो क्या हो, तुल्यकारी हो। तुल्यकारी मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज होना चाहिए स्टूडेंट, एक तो एक ही होना चाहिए, दूसरा आच्छादक होना चाहिए और तीसरा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, या फिर प्रति संयोजन को परिरक्षित रखना चाहिए। ये चीज तीनों होना चाहिए। तो हम वही चीज हम करने वाले हैं स्टूडेंट। जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी स्वच्छ है, तथा यहाँ पे जी की बात करें तो जी तो कैसा मेंबर है, जी जो है स्मॉल एच इंटू के का मल्टीप्लाई टाइप का मेंबर है, जहां स्मॉल एच कैपिटल एच के बराबर है, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के है स्टूडेंट। अब हम फाई सच दैट जी से एच के एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। फाई ऑफ जी इज इक्वल टू एच के फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए। अब हम बताएंगे कि ये एक ही है, आच्छादक है और प्रतिचित्रण को संयोजित करके रखता है, ऐसा हम बताएंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं आइए फर्स्ट एकेकी के लिए क्या करते हैं। एकेकी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जी का दो मेंबर लेते हैं। तो जी का मेंबर लेते हैं G1 और G2। चूंकि जी जो है इस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, इसलिए H1 K1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, H2 K2 के फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा स्टूडेंट। जहां H1 H2 जो है K का मेंबर, H का मेंबर, और K1 K2 जो है कैपिटल K का मेंबर है। अब हम एकेकी के लिए यही प्रूव करते हैं स्टूडेंट कि क्योंकि इमेज जो होता है वो दोनों साइड एक एक एलिमेंट का एक एक के साथ होना चाहिए, ऐसा होता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, दो इमेज को बराबर लेके चलेंगे और G1 बराबर G2 ला देंगे, तभी जाके वो एकेकी कहलाएगा स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 लेके चले। अब इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, हमारे पास ये G1 के अकॉर्डिंग ये H1 K1 हो जाएगा। यहाँ पे H1 K1 के फॉर्म में आ गया। अब दोनों बराबर है। अब देखिए पेयर वाइज यदि बराबर होते हैं तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म में पेयर वाइज बराबर होगा। तो H1 बराबर H1 बराबर H2 और K1 बराबर K2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें तो ये H1 बराबर H2 हो गया और K1 बराबर K2 हो गया। तो यदि मैं H1 और इंटू K1 करूं या H2 इंटू K2 करूं तो दोनों इक्वल आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो ये वाला आपका G1 हो जाएगा, ये वाला आपका G2 हो जाएगा, यहाँ से हो स्टूडेंट। सो हमको यही तो चाहिए था कि ये कैकी है या नहीं, तो वो लाना था। और हमने फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 लेके चला और G1 और इज इक्वल टू G2 हमको मिल गया स्टूडेंट। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये एकेकी है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट कि राइट साइड में जो मेंबर होता है, यहाँ पे हम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट साइड में एक ऐसा
हम क्या करेंगे, एच क्रॉस के है हमारे पास, क्योंकि मैपिंग जो है फाई जो है जी से एच क्रॉस के में है स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमको राइट साइड एक मेंबर लेना है, कोई भी एक, फॉर एवरी एक मेंबर जो होगा उन सब मेंबर के लिए इस साइड में, है ना, इस साइड में मतलब डोमेन साइड में एच के या फिर जी का कोई ना कोई मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा हमको चेक करना है स्टूडेंट। तो हमारे डेफिनेशन से ही, हमने डेफिनेशन में ही लिखा है स्टूडेंट कि एच के बिलोंग्स टू एच क्रॉस के स्वच्छ अवयव है। और चूंकि जी तो एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि एच के बिलोंग्स टू जी, तभी तो हमने लिखा था फाई ऑफ जी इज इक्वल टू एच के। तो जी के जगह में हम एच के लिख सकते हैं स्टूडेंट। कहाँ क्या लिख सकते हैं, जी के जगह में एच के लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मतलब एक ना एक तो एग्जिस्ट कर सकता है स्टूडेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं इस साइड में कोई भी मेंबर नहीं छूटना चाहिए, उसी को हम आच्छादक कहते हैं स्टूडेंट। तो ये कोई भी मेंबर नहीं छूट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कि फाई जो होगा वो क्या करता है, प्रतिचित्रणों को जी तथा एच क्रॉस के में संयोजन को परिरक्षित रखता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या किए, दो मेंबर लिए स्टूडेंट, और दोनों मेंबर को फाई ऑफ G1 G2 करके हम अप्लाई करेंगे, और अलग अलग फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2 ऐसा लाएंगे स्टूडेंट। तो जैसे G1 का वैल्यू मैंने पुट किया स्टूडेंट H1 K1 और G2 का वैल्यू H2 K2। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि यहाँ पे H के जो है वो ग्रुप का मेंबर है स्टूडेंट, ये सब पूरा ग्रुप का मेंबर है, तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी लॉ सेटिस्फाई होगा, इसलिए हम H को यहाँ पे हम H1 H2 को पहले लिख दिए, K1 K2 को बाद में लिख दिए स्टूडेंट। अब क्या किए कि जब भी ये दोनों जो है वो क्या होगा, कैपिटल H का मेंबर होगा, ये दोनों जो है कैपिटल K का मेंबर होगा। इसका मतलब हमारे पास जो फाई जब H और K के फॉर्म में होता है तो H अलग हो जाता है, K अलग हो जाता है ना। तो इसलिए हम H1 ये वाला अलग हो जाएगा और K1 अलग हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब इन दोनों का ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू का। अब इन दोनों का वैल्यू का जब मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ H1 K1 और फाई ऑफ H2 K2 लिख सकते हैं स्टूडेंट इस डेफिनेशन से। सो इस यहाँ से हमको ये मिल जाएगा फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2 मिल जाएगा स्टूडेंट। सो हमारे पास तीनों चीज मिल गए स्टूडेंट, एक है कि आच्छादक और साथ में संयोजन को परिरक्षित रखता है, इसलिए यह जो है जी आइसोमॉर्फिक तुल्यकारी है H क्रॉस के या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।